तो मैंने सोचा अन्नी से एक बार मिल लूं। तो नमस्ते दी। ओ अच्छा, नमस्ते मम्मी। आप लोग कौन? हाँ, मेरा नाम बिंदु है। और मेरा नाम सीनू है। सीनू। तो आपको एकदम से हमारे पास कैसे आए? अरे हम लोग को ना आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। ये हाँ। तूने बुलाया ना अनमोल? नहीं तूने बुलाया मम्मी? आए हाय। नहीं, बहन हम लोग खुद आए। यहाँ पे हमें पता है कि आप सीपी में बहुत ज्यादा फेमस है, आप सबकी हेल्प करती है, तो हम आपके बारे में कुछ जानने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या? ये जैसे कि आजकल के लोग बात बात पे सुसाइड या कुछ कर लेते हैं, लेकिन आप लोग की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम होता है, मतलब हम लोग से तो कई ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हमारी होता सवाल है। ये है आपसे कि जैसे कि हम कपल हैं, हम लड़की लड़के हैं, तो हमारी इनसे लव मोहब्बत प्यार होती है, फिर हम इनसे झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करके, फिर या तो लड़का सुसाइड कर लेता है या मैं या कोई भी मेरे फैमिली में कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है तो माँ बाप बोलते हैं निकल जाओ, तो हम निकलते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आपके अंदर इतने कहाँ से मतलब ये है पावर है जो मतलब आप power है लोग कि जीते हो यार, आप वो लोग पूरी मतलब दुनिया से full। लड़ते हो। अच्छा सवाल किया आपने। हालांकि वैसे हम लोग कुछ पर्सनल डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। मैं पर लेकिन आप अचानक से आए हो, मुझसे छोटे हो, तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। अनमोल सीरियसली तूने तो नहीं बुलाया? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। मैं जवाब देना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। सीनू, आप क्या करते हो? मैं फिल्म सिटी में साइड एक्टर करता हूँ। और आप बिंदु? तो एक यूट्यूबर हूँ, मेरा यूट्यूब पे चैनल है। तो आप मतलब जो वीडियोस बनाती हो, रोज मेहनत करती हो, जी जी। तो मेहनत करने के बाद आप जब अपने घर जाती हो तो कैसा लगता है आपको? अच्छा फील होता है कि मैंने कुछ काम करके आया एक है। और सवाल मेरा, हाँ। जब आपको लगता है कि आपकी वीडियोस नहीं चल पा रही हैं और आप मेहनत रोज कर रही हो, तो घर जाके कैसा लगता है आपको? मतलब थोड़ा सा डीमोटिवेट होती हूँ कि यार इतना मेहनत करती हूँ, वीडियो नहीं चलता है, लेकिन फिर एक अंदर से स्ट्रॉन्ग मतलब फीलिंग आती है कि कोई बात नहीं, आप मेहनत करो तो जरूर आगे बढ़ोगे। यही सीनू सवाल मेरा आपसे है। हाँ बहन। आप जैसे फिल्मों में जो भी कुछ करते हैं, साइड एक्टिंग में, हाँ साइड clipping, एक्टिंग, कास्टिंग, जो भी कुछ करते या हैं, अगर आपको काम ना मिले या आपको कुछ ना, सुबह से शाम तक अपनी खराब करो और आपको कुछ भी ना मिले और घर जाओ, तो कैसा लगता है? यू नो, मैरिड अनमैरिड? मैरिड। तो आपको कैसा लगता है अपनी वाइफ के पास जाके? उदास हो जाते हो या खुश हो जाते हो जैसे मेहनत का फल नहीं मिलता तो? वाइफ के पास जाता हूँ तो मैं रिलैक्स होता हूँ, बट ना बहन पर वो जब काम नहीं मिलता तो बहुत डिप्रेशन में, क्योंकि हम मेहनत करते हैं यार, मतलब सर प्लीज काम दे दो, सर प्लीज काम दे दो, पर वो काम नहीं मिल पाता है। वो मतलब जो चीज़ का हम हकदार होते हैं ना, मतलब वो चीज़ नहीं मिल पाता, बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। पर कभी कभी वो पल अचानक से आता है, लेकिन होता है बहन काम। अब मैं बताती हूँ आपको, मैंने ऐसा सवाल दोनों से इसलिए पूछा, हाँ। हम लोगों में ये कोई एनर्जी नहीं होती, ये हमारे में एक सहन शक्ति होती है, क्योंकि बचपन से ही हम दुखों का सामना करते आते हैं। जब पैदा होते हैं तो घर वाले कहते हैं कि किन्नर पैदा हो गया, ठीक है। जब बड़े होते हैं तो दोस्त यार परे हटते हैं हमसे। जब स्कूल में जाते हैं तो लोग हमसे घिना करते हैं, और जब हम थोड़े और बड़े होते हैं तो पब्लिक, आम लोग हमें मतलब जल्दी से हमसे दोस्ती नहीं करते। कहीं काम के लिए जाते हैं तो कहीं काम नहीं मिलता, मतलब यू नो, हमें कहीं अच्छा रिस्पांस कहीं पे भी नहीं मिलता किसी जगह। तो हम अपनी बचपन से लेके बिल्कुल अब तक का सफ़र कष्टों में जीते हैं, संघर्ष में, लेकिन हम कभी भी टूटते ही नहीं है। ना ही हम आके ऐसा सोचते हैं कि यार ये काम नहीं हुआ, हम टूट गए, ये टूट गए। हम सोचते हैं हमें दोबारा करना है। अगर हमसे कोई एक लड़का नफरत करता है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि सारे लड़के ही नफरत कर रहे हैं। हम सोचते हैं शायद इसका मूड खराब होगा, शायद इसलिए ऐसा बोल रहा होगा, कोई नहीं, दूसरे से बात करेंगे, दूसरा हमसे बात करेगा। ऐसे ही सबके लिए, तो ऐसे ही हर काम के लिए हम ऐसा सोचते हैं। तो हमारे अंदर एक सहन शक्ति होती है जो माता रानी देती है, क्योंकि हम सबके लिए दुआ करते हैं, हमारा काम है दुआ देना, सबके लिए अच्छा सोचना। ईश्वर ने एक लड़के लड़की से अलग हटके हमें बनाया है, तो इसमें उसकी कुछ सोच होगी। हमें इस जन्म में हम आए तो हम कोशिश करते हैं, हम खुद कितना भी दुख झेले, लेकिन सामने वाले को हम दुख देते भी नहीं है, ना देना चाहते हैं। ये तो बात है। लेकिन मेरी सवाल एक और है आपसे। हाँ बोलो कि बोलो। जैसे कि अभी मैं रास्ते चल रही हूँ और मुझसे किसी से टकरा, मतलब जैसे बॉडी टच हो जाता है तो मैं उस पर चिल्लाती हूँ या वो मुझसे चिल्लाता है, तो मुझे एक गुस्सा आता है कि मैं इसका क्या करूँ, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि इस बंदे को मैं कितना मारूँ। लेकिन आप लोग जब किसी से भी कुछ पैसे मांगने जाते हैं तो वो आपको बोलते हैं नहीं है मेरे पास, रोज रोज कहाँ से दूँ, मतलब तो आप ये कैसे मतलब सह लेते हैं? ये सवाल। बिल्कुल, बहुत प्यारा सवाल करा बिंदु आपने, बहुत प्यारा। बिंदु, जैसे आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा भाई बहन सब होते हैं, ऐसे ही
हम जिन लोगों से मांगते हैं या सब लोग, यहाँ तक कि तुम दोनों भी हाँ बहन। एक फैमिली की तरह महसूस करते हैं हम लोग। आपने देखा होगा जनरली किन्नर कहीं पे भी किसी से भी क्या देते हैं, ए बेटा जरा खिला देना, ये भूख लग रही है, हाँ बहन। तू क्या लाई है खाने को, एक रोटी देना मुझे खाने को। हाँ तो बहन। तुमने देखा ना, हम बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल देते हैं कि ये रोटी, जबकि चाहे वो रोटी तुम अपनी ले लाई हो, लेकिन हम बोल देते हैं। तो ऐसे हम एक फैमिली मानते हैं सबको, जिससे भी मिलते हैं उससे जल्द से जल्द सोचते हैं कि इससे हमारा कोई रिश्ता है, तो हमें उसकी बात बुरी नहीं लगती। अच्छा, नहीं मतलब आपको बुरी नहीं लगती वो सही है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप लोग फैमिली, वैसे आपका फैमिली से आप नहीं मतलब सॉरी अलग रहता अलग, हाँ, फैमिली से, मतलब आप और फैमिली से वो अलग हो चीज, जाते हैं, वो चीज उसके आपको बाद आप अपने फैमिली को याद नहीं करते, या आपकी फैमिली आपको याद नहीं करती? शायद हमें इसलिए याद नहीं आती कि तुम सब लोगों में बहुत सारे भाई भी मिलते हैं, बहन भी मिलती है, बेटी भी मिलती है, माँ भी मिलता है, बाप भी मिलता है, पर याद तो आती है। लेकिन याद कब आती है, जब तुम जैसे कोई प्यार करने वाले और इतनी प्यारी बातें करने वाले नहीं मिलते। अकेली होती हो तब याद आते हैं, लेकिन जब सबके साथ होती हूँ तो ऐसी कोई याद नहीं आती मुझे। तो आपसे तो बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। एक मिनट, ये मतलब मेरे को पूछना है, ये और एक ऐसी बात बताओ, वो मतलब बहुत लोग मतलब आप लोग को गलत कहते हैं, वो वैसा कहते हैं वो, लेकिन आप तो सबको अच्छा समझते हैं, ये जैसे कि आप कहीं जा रहे वो हो। लोग गलत नहीं कहते, हमें लोगों की सोच गलत होती है, ठीक है। रही बात इसकी, देखो उसी माँ ने 9 महीने पेट में रख के आपको पैदा करा है यीशु, उसी माँ ने 9 महीने पेट में रख के बिंदु को पैदा करा, उसी माँ ने 9 महीने पेट में रख के मुझे पैदा करा है। हाँ। लेकिन ये तो वक्त वक्त की बात है कि आपको एक लड़का, इन एक लड़की और मुझे एक किन्नर का जन्म मिला, तो ये सामने वाले की सोच है। बाकी मेरा मानना है कि हमें अपनी सोच को अच्छी सोच बनानी चाहिए, ना कि बेकार। तभी हमारा देश, जो बोलते हैं ना कि अच्छा देश कैसे बनेगा, जब हम धीरे धीरे सब अपनी सोच बदलेंगे। जैसे कि देखो 2-3 साल लॉकडाउन की वजह से कितने बेकार गए हमारे देश हाँ, में, बहुत। ठीक है। कुछ लोगों की सोच ऐसी थी इसीलिए वो ऐसे गए, लेकिन सब लोगों ने अगर ख्याल रखा होता, जब सब लोगों ने एक साथ मिलके मतलब कि काम किया, तभी तो हमने कोरोना को भगा पाए हम लोग। हाँ। तो ऐसे ही जैसे कि देखो अब जो ये साल आ रहा है 31 पे, इस पे मतलब लोग इतने इंजॉय के साथ स्वागत करेंगे कि ये एक ऐसा साल आए कि ईश्वर करे, मैं खुद भी ये दुआ दूंगी कि ये बहुत प्यारा साफ सुथरा सबका कैरियर बने, सबकी लाइफ अच्छी गुजरे। तो इस नए साल में आप लोगों को कुछ कहना चाहती हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगी, हमें सतर्क सावधान रहना चाहिए, और क्या कहते हैं एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए, अपना दिमाग अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, और साथ में क्या कहते हैं एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो हमारे हम उम्र है, अगर एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करता है तो समझ लो वो ऊपर वाले से पूजा से भी ज्यादा पूजा करता है। तो जी हमारे जो सवाल था, तो इससे आप पब्लिक को कुछ बताना चाहेंगे हाँ, कि ये वो कुछ कैसे लोग हिम्मत motivate रखे, हो। मोटिवेट हो आपकी Motivate हो। बातों से? मैं यही कहूंगी, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं या मेरे को महसूस कर रहे हैं, कि हमें अपने अपने आत्मविश्वास को, अपनी आत्मा को साफ करना चाहिए, अपने आप को जगाना चाहिए अंदर से कि हमारी सोच अच्छी है, हमें अपनी सोच अच्छी करनी चाहिए। और जिस इंसान ने अपनी सोच अच्छी कर ली वो लाइफ में कभी मार नहीं खा सकता। राइट, आप सही बोल रहे हैं। तो इससे हमें भी ये मिलता सीख है कि मिलता है। हम अगर किसी भी काम को करने जाते वो काम नहीं होता है तो हम उसको फिर दोबारा जाए- करें, लेकिन करें, पर करें, हार हार ना माने। हार, give up ना करें। मेरा असली मेन मान यह है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और वो काम नहीं हो रहा, एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, 3, हार मत मानो, करते रहो उस काम को। कभी ना कभी वो काम पूरा होगा, तुम्हारी हिम्मत रंग लाएगी। जैसे आपने बताया कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, हो सकता है आपकी वीडियोस हर वक्त नहीं चलती होंगी, लेकिन पब्लिक को, जनता को न जाने कब कौन सी तुम्हारी वीडियो ऐसी पसंद आए कि तुम रातों रात वायरल हो जाओ। और मेरी दुआ है कि तुम रातों रात ही वायरल हो, आपकी तो दुआ है। और आप बस। बहुत अच्छे को बनो। वैसे मम्मी का तो इंटरव्यू करवा दीजिए। ये हमारी सबसे बुजुर्ग किन्नर है, इनका नाम है सुरमेदानी, नमस्ते और ये मेरा प्यारा सा बेटा है, इसका नाम अनमोल है। हेलो। हाय भाई। ये मेरे से एक प्यार का रिश्ता रखता है, जब भी आ जाता है आते ही बोलता है दीदी कॉफी पियोगी, आते ही मुझे कॉफी पिलाता है। सही है, आपकी जो पावर है, लव है एक दूसरे के लिए, ये बहुत अच्छी है। शायद हम लोगों को भी ऐसी मिले, क्योंकि हाँ, आप लोग motivate हम साथ में रह के बहुत अच्छे लगते हैं। और कोई एक नहीं, दूसरे जब भी को- आपका मन करे दोनों का, तो आप दोनों भी हमारे पास आ सकते हो, मिल सकते हो। पक्का बहन, पक्का पक्का। ओके, थैंक यू दी, आपने हमारी हेल्प की। चलो मम्मी।
ओके ओके बाय। चलो चलो बाय गाइस, लव यू। हाँ तो अनमोल क्या कहते हैं,